अब मजार गौसे आजम का, वाह जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजार सरकार गौसे आजम का, जिसके ताल्लुक से मुफ्ती आजम ने कहा या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम, ये आंखें ये दिल ये सर ये जिगर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और उस्तादे ज़मन ने कहा असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा उसी मज़ारे गौसे आजम पर। सरकार शेरे नेपाल है, आप फातिहा पढ़ रहे हैं, एक हबशी गुलाम आया, आने के बाद कहता है आप में से शेरे नेपाल कौन है? इतना कहा अल्लामा जैश कहते हैं मैं बेकरारो बेचैन हो गया, मैं मुल्के नेपाल से आया हूँ, मैं इसे जानता नहीं हूँ, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ। जैसे ही अल्लामा शेरे नेपाल ने कहा मुझे ही शेरे नेपाल कहते हैं, वो दीवाना आगे बढ़ा, वो मस्ताना आगे बढ़ा, वो शैदा आगे बढ़ा, और हजरत के करीब जाकर कहता है हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। आज का पीर मुरीद के फिक्र में रहता है, लेकिन पहले के जमाने का पीर अपने मुरीद को वलीए कामिल बना दिया करता था। सरकार शेरे नेपाल के करीब वो बंदा आया है, मुरीद होने के बाद शेरे नेपाल ने पूछा है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम किसने बताया, मेरी जगह किसने बताई, मेरा मकाम किसने बताया? तब वो आशिक ने कहा जरा मैंने अरीजा गौसे आजम की बारगाह में लगाया था, गौसे आजम ने कहा था मुल्के नेपाल से एक मेरा आशिक आ रहा है, अरे हाथ उसका रहेगा वो मुरीद मेरा रहेगा। वो पता चला जो शेरे नेपाल का मुरीद है वो मारेरा के आका का है, जो मारेरा के आका का है वो सरकारे बगदाद का है, जो सरकारे बगदाद का है वो सरकारे मदीना का है। तो ऐसे कहो जैसे आला हजरत ने कहा था जान है इसके मुस्तफा। जोर से आप लोग ना बोलिए, वही चलते तनख्वाह कम है, वही चलते मौलवी साहब का तनख्वाह कम है 10,000 12,000, अब कहिए तनख्वाह बढ़ाइए तो सदर सेक्रेटरी को क्या बोले पूरे पैसा में बड़ी बरकत है, इतना बरकत ही के पूछू ना। अभी अब बढ़िया मोटरसाइकिल कोई मौलवी साहब खरीद ले, आहा पूरे गांव में कहेगा लगा इमारी चंदा गड़बड़ाया। सही बोलिए भाई, हम सही बोल। अब कोई 4 चक्का किन लिया तो कहेगा कोई नहीं, क्या कहेगा दूर मर दे ओके कहां से इतना पैसा है, फन्ना सेठ मरले है तो के बाप के 40वां में मिल गई। ये सब सोचते हैं आप लोग नहीं। तो सुनी शेरे नेपाल, आप लोग कब बोलिएगा जब मौलाना अशरफ इंतकाल कर जाएंगे तब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात बताओ आपके यहाँ फजर की अजान होती है, आप लोग नमाज भी खूब पढ़ते ही तो हम जान, जुम्मा के दिन तो आप पढ़ने ही नहीं जाते, और कुछ लोग जाता भी है तो इमाम साहब पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअला यौमल जुम्मति सय्यद अलैया, तो कुछ लोग इमाम साहब को देखेगा, कुछ लोग बिस्कुट वाला तगारी देखता रहता है। जैसे ही इमाम साहब का अस्सलाम वालेकुम 3 गो पार्ले जी जेब में, इमाम साहब बोले ये काम ठीक ना है तो क्या कहते तू खाते खाते चर्बी आइयो गए, यानी ले दे के इमाम साहब को दुआ। जब आपके यहाँ फजर में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बोलिए बोलता है ना, उसी वक्त मंदिरों से भी आवाज आती। किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस, पेज 1 मंत्र नंबर 4। महाराज जी कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार का गुरु है, जो मान बरहना का भी गुरु है, जो जमीनों आसमान का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है, जरा नाम तो बताइए। तब हिंदू धर्म के लोगों ने कहा, किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, ये तो आपके धर्म की किताबों ने कहा,
लेकिन हम उस किताब को मानते हैं जो जमीन पर आसमान से उतरी है। उस किताब का नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है जो सारी कायनात को पैदा किया है। तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह उस समान, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर कहो कायनात बनाने वाले को हम खुदा कहते हैं और खुदा की अता से कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। अब्दुल मजीद मदीना ज्वेलर्स चले गए हैं क्या? या अल्लाह उठने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो ना भाई आमीन। बड़ा मुतहर्रिक बच्चा है इस उम्र में, और इतना पैसा हो जाए तो मौलवी को जल्दी पानो नहीं खिलाता। आज जैसे आप लोग मौलाना को रात में इनाम पड़ता है तो सुबह में सिगरेटी कहेगा रात बहुते छूट पड़ल चाय पियबू। हाँ सही बोल, ले दे के मौली साहब के पीछे पड़ा हुआ है। इसका बेटा इसके पीछे पड़ा हुआ है। ले पबजी दे पबजी, जैसी बोला तो न रहबम घरे जाएगा नहीं। जैसा देश वैसे भेष तो तू ही बनाए हुआ। आला हजरत फरमाते कौन देता है? भाई शेर याद है तो पढ़ो ना जोर से, कौन देता है? अच्छा तो एक बात बताइए, पैसा जो हमको मिला हुआ हाथ से दिया कि मुंह से? जोर से बोलिए, हाथ से ना। तो आला हजरत ने मुंह काहे लिखा? इसलिए कि इतना बड़ा मुजद्दिद है, सैयदी सरकार है, रफीउद दराजात है, असीमुल मर्तबत है, वकार इसको मोहब्बत है, मयारे अहले सुन्नत है, हम गरीबों के मसीहा है, हमारे मसलक का इमाम है, आयतुम मिन आयातिल्लाह है, व मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ातिन नबी है। मैंने कहा ए अहमद रज़ा, ये फितरत इंसानी है। कपड़ा हाथ से दिया जाता है, खाना हाथ से दिया जाता है, लेकिन आपने मुंह का इस्तेमाल किया। तो आला हजरत फरमाते हैं अस्सलाइकुल मुहर्रिका में अल्लामा शाहबुद्दीन इब्ने हजर अस्सफ़ाई ने लिखा है उतलबुल हवाइज इंदल लिसानिल वजो। जब मांगने वाला आता है तो हाथ नीचे रहता है, नजर चेहरे पे रहती है। जब सहाबा मांगते थे तो हाथ नीचे रहता था, नजर चेहरे मुस्तफा पे रहती थी। सहाबा समझ जाते थे कि जब देने वाला का चेहरा ऐसा है तो देने का अंदाज कैसा होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जरा जोर से बोलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें शेरे नेपाल का सदका अता फरमाए। अब भाई हम तो खाते, हम सीना पीट के कहते, इसलिए शेरे नेपाल यहाँ मदरसा में दस्तार बंदी होती है तो बाप खुश होता है, दादा खुश होता है। लेकिन अलजामियतुल अशरफिया में जब शेरे नेपाल की दस्तार बंदी हो रही थी तो देने वाला भी मुहद्दिस, दिलाने वाला भी मुहद्दिस। ये अच्छी बात आप लोग सुनना चाहते नहीं तो सुभान अल्लाह परसों बोल जोर से बोला, जोर से सुभान अल्लाह। हमारे साथ ऐसे ना करा कि डॉक्टर साहब के लिए क्या कोई ऑपरेशन करे, एगो हाथ में आला रहे दूसरा में माला रहे। डॉक्टर बहुत टेंशन में, मरीज बड़ी टेंशन में कि भाई आला से तो फीवर चेक करेगा, माला काहे लाया। उठ के बैठा, डॉक्टर बोला क्या बात है तुम परेशान है? कहा सर हाथ में जो माला है हम उसको देख के परेशान है। कहा लगता है तुम पहली बार ऑपरेशन कराने आया? कहा जी। तो डॉक्टर मुस्कुरा के बोला घबरा मत, हम भी पहली बार करने आए, हम भी पहली बार करने आए, घबरा मत। तो कहा माला काहे लाए है? कहा सक्सेस होंगे तो खुद पहन के चले गए, अगर कहीं गड़बड़ आया तो तुमको पहना के। समझ में आ गई बात? लेकिन अल्लाह वालों का कोई जवाब नहीं। जरा मोहब्बत से अभी हुसैन पाक का जमाना चला। मैं ये नहीं कहता कि वो किताबें सादिक है, लेकिन उसने जो मुस्तफा की तारीफ की है, अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसाल बना के ही पैदा किया। बात समझ रहे हैं? इसलिए कि वक्त कम है। अल्लामा गुलाम रब्बानी को भी आपको सुनना है, अब्दुल वकील को भी। मैं तो 9 बजे से स्टेज पर था, चुके ये मेरे दोस्त ने प्रोग्राम कराया, ने तो हमारा जलाल बहुत उफान में रहता। अल्लामा अब्दुल वकील ने कहा सब कुछ आप लोगों का है, आप लोग चलाइए। अल्लाह ताला शेर नेपाल नाइबे शेर नेपाल के फयूज़ो बरकत से जो नेकिया मुयस्सर हो, अल्लाह उस मरने वाली की कब्र में अता फरमा दे।
अल्लाह उनके दराजात को बुलंद अता फरमा दे। अगर आप लोगों को कलमा शरीफ आता है तो सब लोग मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा, अरे हाथ उठा के पढ़ो ना यार जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने लोग जलसे में आए हैं सब पर शेरे नेपाल का फैजान जारी व सारी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे उलमा की कमाई में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। 4 शेर हम पढ़ देते, चाहे कोई को अच्छा लगे ना लगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बहुत देर के बाद बोले या अल्लाह, हे अल्लाह परवरदिगार, वो सुभान अल्लाह इसलिए बोले कि अब आप तक खत्म करने वाले, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जरा सब लोग बोलिए, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तलक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशा